हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे भाई फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग पढ़ेंगे भैया बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है ब्रैकेट में इसको B इंटू पी लिखा जाता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, और ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के, म्यू के। यानी जिसका म्यू का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। यानी जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मान लो हम लोगों को कुछ इस तरह से दे दिया जाए, कहा जाए बताओ यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा मामला। लोगों ने पूछा अरे किसका मामला पूछ रहे हो? उन्होंने कहा बॉइलिंग पॉइंट का। लोगों ने कहा पूछो क्या पूछ रहे हो? उसने कहा कि बताओ इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। लोगों ने कहा पहले बताओ कौन सिस है कौन ट्रांस है। उसने कहा देखो देखो इस बोर्ड पे जहां दो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक तरफ होगा उसे सिस कहा जाएगा, और जहां दोनों डबल बॉन्ड के अपोजिट चला गया वहां ट्रांस कहा जाएगा। लोगों ने कहा ये बताओ ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। उसने कहा इस कार्बन का जो H होगा वो sp3 होता है। लोगों ने कहा फिर बताओ तुम, अगर ये sp3 है तो ये भी क्या होगा sp3। लोगों ने पूछा बताओ इसका क्या होगा। उसने कहा sp2 ये आपका sp3, ये sp3, ये sp2, ये sp2। लोगों ने कहा बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है। उसने कहा sp2 का ज़्यादा होता है sp3 से। लोगों ने कहा डायरेक्शन कैसे होगा। उसने कहा ऐसे होगा। लोगों ने कहा चलो लाइन खींचो। उसने लाइन खींचा, यहाँ का म्यू ऐसे रिजल्ट मतलब वो इसका दिखाया कि सर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इधर आएगा। यहाँ बताया गया कि देखो ये इधर आ रहा है और ये इधर इधर जा रहा है, ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर एक दूसरे के अपोजिट होगा तो इसका डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट का मतलब कि यहाँ जो म्यू आएगा वो लगभग 0 हो जाएगा, यहाँ जो म्यू आएगा वो 0 से बड़ा होगा। लोगों ने पूछा ये कौन है, कहा गया सिस। तो सिस का म्यू ज़्यादा है, यहाँ पे जो सिस ट्रांस है, तो जो ट्रांस का म्यू है लगभग 0 है। ठीक है, तो बताया गया बताओ इसमें बॉइलिंग पॉइंट का मैटर क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट या फिर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन, तो कहा गया देखो ये म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लो आप ये वाला मामला म्यू1 है, ये वाला मान लो मामला म्यू2 है। लोगों ने कहा जो म्यू1 होगा वो बड़ा होगा किससे, म्यू2 से। म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, तो यहाँ म्यू1 की ज़्यादा होगी किससे, म्यू2 से। ये किसकी ऑर्डर हो गई, सॉल्युबिलिटी का। ये किसका ऑर्डर हो गया, सॉल्युबिलिटी का। जो सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे या बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जो सिस वाला होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा इस केस में। लोगों ने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, चलो हम समझ गए, इसको मिटा दिया जाए। ये हुआ ठीक है, मिटा दिया जाए। ये हुआ चलो मिटा दिया जाए, तो मिटा दिया गया। क्या मिटा दिया जाए, नोट कर लियो भैया, यस। कुछ लोग कह रहे हैं यस सर मिटा दीजिए, ये तो हम लोग कल ही लिख लिए थे, आज सिर्फ देख रहे थे कि जो आप लिख रहे हो वो कैसा है, जो कल हम लोग लिखे थे वो कैसा है। चलो देखो, मान लो फिर एक क्वेश्चन दिया गया, कहा गया बताओ ये CH3C डबल बॉन्ड इधर Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ पे ये है। फिर यहाँ लिखा गया कि ये CH3 है, ये Ca डबल बॉन्ड C, ये Cl है, ये H है। बताओ इसका डाइपोल मोमेंट म्यू1 मान लिया जाए, इसका डाइपोल मोमेंट म्यू2 मान लिया जाए, ऑर्डर क्या होगा। ये हुआ, पहले पता करो म्यू1 में क्या हो रहा है, फिर पता करो म्यू2 में क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे होता क्या है कि इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होता है, इसका डायरेक्शन ये होता है,
तो यहाँ पे दोनों का सेम डायरेक्शन है। अगर सेम डायरेक्शन है तो यहाँ म्यू की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी म्यू की वैल्यू जो है यहाँ म्यू1 जो भी मान ये इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे देखा गया कि ये इधर आ रहा था, ये भाई साहब अपोजिट जा रहे थे, एकदम उल्टा नहीं था, थोड़ा अपोजिट था, तो कहा गया थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन है, यहाँ डिफरेंट डायरेक्शंस है। तो यहाँ भी म्यू बढ़ेगा लेकिन उसके कहीं बहुत थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जब यहाँ ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। लोगों ने कहा अरे कैसे, ये तो ट्रांस है, ट्रांस का ज़्यादा नहीं होता, सिस का होता है। उसने कहा नहीं, हमें ट्रांस और सिस नहीं देखना है, हमें सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए म्यू देखना है। अगर जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हमें ये नहीं देखना वो सिस है कि ट्रांस है, हमें सिर्फ क्या देखना है, म्यू। जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, हमें ये देखना है। जिसका म्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर आ गया कि पहले वाला जो होगा ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू दूसरा वाला। थोड़ा नोट करो भैया, पहला वाला ज़्यादा सॉल्युबल होगा एज कंपेयर टू दूसरा वाला। लोगों ने कहा चलो हम तुम्हें एग्जाम्पल देते हैं, उसमें बताओ क्या होगा। उसने कहा दो, तुम क्या देना चाह रहे हो लिखो। लोगों ने कहा रुको। उसने कहा एक ही बात देखो, चाहे तुम कुछ भी लिखो, हम एक ही बात कहेंगे, जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। लोगों ने कहा ठीक है रुको, डबल बॉन्ड बना के इधर मिथाइल, इधर एच दे दिया गया, इधर ब्रोमीन दे दिया गया, इधर CH3। फिर लोगों ने कहा रुको इसको ऊपर लेके जाओ, इसको ऊपर लेके जाओ ब्रोमीन को, एच को इधर लेके आओ, इधर लाया गया। बोला गया बताओ यहाँ ऑर्डर क्या होगा। उसने कहा देखो पहले हमको समझाने दो कि डायपोल मोमेंट किधर ज़्यादा होगा। ये जो देखो ये मिथाइल होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा डबल बॉन्डेड के तरफ होता है। मिथाइल होता है वो हमेशा डबल बॉन्डेड के तरफ होता है, कुछ इस तरह से। ब्रोमीन जो होता है वो कुछ इधर होता है, इस तरह से। तो देखा गया दोनों का डायरेक्शन थोड़ा बढ़ रहा था, यानी एडिशन हो रहा था एक तरह से। यहाँ देखा गया इसका डायरेक्शन इधर था, ये कुछ इधर जा रहा था, इधर के तरफ। तो कहा गया देखो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यानी यहाँ जो म्यू होगा वो बहुत बढ़ेगा। यहाँ वह डायरेक्शन देखो थोड़ा डिफरेंस लग रहा है, यानी यहाँ थोड़ा जो डायरेक्ट एडिशन कम होगा, एडिशन होगा लेकिन कम होगा, बहुत थोड़ा बहुत, यानी इसका ज़्यादा होगा। तो उसने कहा कि मान लो ये वैल्यू म्यू1 है, ये वैल्यू म्यू2 है, तो म्यू1 का ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू म्यू2 से, म्यू1 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू म्यू2 से। नोट कर भैया फटाफट। यानी ये मैटर था बॉइलिंग पॉइंट का। इसी में एक टर्म आता है मेल्टिंग पॉइंट, इसी में एक टर्म आएगा, थोड़ा नोट कर लो भाई फटाफट, मेल्टिंग पॉइंट। ये हुआ कि भाई मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। लोगों ने कहा देखो कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। अगर बात करते हो मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट को हम m/p लिख सकते हैं इन द केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसे मध्य प्रदेश मत समझ लेना। कुछ लोग कह रहे महाराणा प्रताप है क्या, नहीं, ना तो ये मध्य प्रदेश है ना महाराणा प्रताप, इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, इसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। आइए कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो कहा गया देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा बड़ा लिखो वरना तुम लोगों को दिखेगा नहीं तो लगोगे कॉपी को फेंकने। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पैकिंग फ्रैक्शंस के। पीपी बोल देते हैं, पीपी बोल दो चाहे पैकिंग पूरा फ्रैक्शन लिख लो। जिसका पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ओवरऑल देखा गया ये मिला कि ट्रांस आइसोमर हैव more packing fraction as compared to cis isomer। इसका मतलब जो भी ट्रांस होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा सिस वाले से। ये हुआ कैसे,
कहा गया बस उसमें ये दिमाग मत लगाया तुम डाइपोल मोमेंट का, सिर्फ एक ही बात याद रखना, पैकिंग फ्रैक्शंस का। मान लो ये ट्रांस होगा तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा इसके सीस वाले से, या मान लो इसे लिखिए CH3 डबल बॉन्ड H, ये Cl ये H। अगर ये ट्रांस होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मान लो ये ब्रोमीन है, इधर H है, यहाँ पे H है, जिसको हाइड्रोजन कहा जाता है, ये हाइड्रोजन हो गया। तो जो भी ट्रांस होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी पहले मिटा लो ये, कुछ लोग कह रहे हैं इसका भाई जो सीस होगा उसको भी दिखाओ वो कैसा होगा, किस हाल में होगा, देखो उसको भी देख लो वो किस हाल में है। अगर वो यहाँ होगा तो वो कुछ ऐसे होगा, यहाँ होगा तो वो कुछ ऐसे होगा, सॉरी सीस वाला ना, तो सीस वाला ऐसे होगा, यहाँ भी जो सीस वाला होगा वो ऐसे होगा, यहाँ भी जो सीस वाला होगा वो कुछ ऐसे होगा। तो इन दोनों मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? मान लो ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड, क्या मेल्टिंग पॉइंट, क्यों? क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म में है। इसमें भी ये फर्स्ट मान लो ये A ये B, A का ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट किससे? B से, क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म में है। फिर ये मान लो हो गया C और D, तो कहा गया C मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर C का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू D। ये हमारा टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एकदम अच्छे से नोट कर लो मेल्टिंग पॉइंट। चलो हेडिंग लिखना आप, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर मान लो कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा तो कितने होगा? नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो देखो जब भी मान लो, थोड़ा इस बात को समझो कि अगर हम पहले पता करते हैं कि जीआई कैसे होगा, तो जीआई का कंडीशन था, देखो बता रहे हैं क्या कंडीशन होता है, वो मैं एक ही एग्जांपल से समझा दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बकिया फिर नोट कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ज्योमेट्रिकल का पहला कंडीशन होता है कि सर जी डबल बॉन्ड होना चाहिए या रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ये मिल गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरा कंडीशन होता है कि जो इधर का ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए, ये भी देखो डिफरेंट हो गया। तीसरा है कि सर ये भी डिफरेंट होना चाहिए, ये भी देखो डिफरेंट हो गया। ये हुआ कि इस वाले डिफरेंट का इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों आपस में डिफरेंट होना चाहिए, इसका सामने पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, ये पड़ोसी है इसके हिसाब से उसका ये पड़ोसी, तो पड़ोसी पड़ोसी का कोई रिलेशन नहीं यहाँ देखना है। यहां देखा गया कि अरे भाई ये तो सही है रेस्ट्रिक्टेड है, ये दोनों डिफरेंट है, इधर देखा गया तो दोनों सेम हो गया, तो कहा गया ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। ये ज्योमेट्रिकल होगा, कहाँ हो रहा भाई? यहाँ पे, तो इसको नाम दिया गया जीआई सेंटर, बोला गया जीआई सेंटर। किसमें एक जीआई सेंटर है जिसके रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल होगा, और इसमें कोई भी जीआई सेंटर नहीं है जिसके रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल होगा, इसमें कोई जीआई सेंटर नहीं है। एवं जो जीआई सेंटर है उसको लिखोगे यन से, किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? यन से, उसी से देखा जाएगा कितने ज्योमेट्रिकल हैं। चलो अब देखो, जैसे मान लो हम दो चार एग्जांपल देते हैं जिससे पता किया जाएगा कि ज्योमेट्रिकल है या नहीं, अगर है तो कितना, अगर वो भी कितना। मान लो ये एक हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया, मान लो कि ये तीसरा एग्जांपल हो गया। इसी के हेल्प से हम लोग टॉपिक को निपटाएंगे। मान लो इधर क्लोरीन दे दिया, तो देखो ये इसी को बोलते हैं जीआई सेंटर, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू कितना हो गई? एन 1। देखो ये है जीआई सेंटर, ठीक है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1। देखो ये भी है जीआई सेंटर, यानी यहाँ पे एन की वैल्यू 1। अब कंडीशन देखो क्या है, इधर जो ग्रुप लगा है डबल बॉन्ड के बाद CH3 है, यहां भी लगा है CH3, तो कहेंगे सर यहाँ पे सेम टाइप का दोनों तरफ ग्रुप है, जो दोनों साइड ग्रुप है वो सेम टाइप है। यहां देखा गया तो CH3 था, बट यहां देखो CH2CH3 है, तो कहा गया सर जी यहाँ तो जो दोनों साइड है वो डिफरेंट साइड है, इधर अलग है और ये वाला अलग है,
ये हुआ कि फिर इधर देखो, थोड़ा इधर देखा गया CHCl3 था, इधर CHCl था, तो सर ये भी डिफरेंट है, ये सेम है। ये हुआ कि इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में? ये हुआ यस। अगर ये साइड अलग अलग है तो ज्योमेट्रिकल में डिफरेंट होगा। तो ये हुआ कैसा कैसा साइड होता है। तो पहला हुआ कि दो ही केस होता है, या तो वो अनसिमेट्रिकल होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, या फिर वो सिमेट्रिकल होगा। अगर सिमेट्रिकल होगा फिर उसमें दो केस बनेगा। एक बनेगा या तो इवन नंबर होगा, वो जो डबल बॉन्ड या जो जीआई सेंटर इवन नंबर होगा, या फिर वो ऑड नंबर होगा। ये वो ऐसा होता है क्या? ये वो यस, कुछ ऐसा ही होता है। ये हुआ इस इवन और ऑड का क्या मतलब है? इस इवन और ऑड का क्या मतलब है? ये हुआ देखो, अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर होता है 2 के पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ जीआई सेंटर, GIC, नंबर ऑफ जीआई सेंटर। अब देखो, अगर वो इवन है तो होता है GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n/2 -1। और अगर वो ऑड है तब होगा 2 के पावर n-1 प्लस 2 के पावर n-1/2। ये दो कंडीशंस बस अप्लाई करना है। ये किसके लिए अप्लाई करोगे? ऑड नंबर के लिए। ये किसके लिए अप्लाई करोगे? इवन नंबर के लिए। ये कब लगाओगे? जब अनसिमेट्रिकल होगा। जब क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। लोगों ने कहा ये मिलेगा कहाँ? ये बात देखो, अगर ऐसे CH3 डबल बॉन्ड CH इधर Cl दे दिया गया, तो इस डबल बॉन्ड के इधर देखो CH3 है, ये डबल बॉन्ड इधर देखो क्लोरीन हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गया। इसे कहते हैं अनसिमेट्रिकल। और जब अनसिमेट्रिकल होगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, इसी बोलते हैं जीआई सेंटर डबल बॉन्ड को। तो सीधे लिखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर 2 के पावर n यानी 2 के पावर 1 यानी 2 बनेगा, एक सिस बनेगा और एक ट्रांस बन जाएगा। ये हुआ। इसका कोई और भी एक एग्जाम्पल है क्या? मान लो ये एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट, तो कहा गया यस और भी है मार्केट में। कहा कैसा? लिखो, देखो, लिखो नहीं देखो, तुम खाली देखते चले जाओ। ये वो यहाँ बेंजीन लगा दो PH। अब देखो इधर मिथाइल है, इधर PH हो गया, अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे एक देखो ये जीआई सेंटर ये हो गया n बराबर 1 यहाँ, एक देखो ये भी ज्योमेट्रिकल हो गया n बराबर 2, एक यहाँ भी हो गया, यानी टोटल n की वैल्यू हो गई 2। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बराबर होगा 2 के पावर n, सीधे क्या लिखेंगे n, यानी 2 के पावर हो गया 2 यानी 2 गुणे 2, यानी इसमें कितने हो जाएंगे? 4। अगर वो डिफरेंस है, टर्मिनल साइड अगर डिफरेंस है तो उसी को अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। तो अगर एक जो रेस्ट्रिक्टेड मतलब जीआई सेंटर होगा तो 2 बनेगा, अगर 2 जीआई सेंटर होगा तो 4 बनेगा। ठीक है। अब मान लो अगर 3 जीआई सेंटर आता तो फिर 2 के पावर 3 हो जाता, और 2 के पावर 3 करोगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 2 यानी हो जाएगा 8। इस तरह से हम निकालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन अनसिमेट्रिकल में, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन अनसिमेट्रिकल केस। तो चलो अब अनसिमेट्रिकल नोट कर लो, तब हम चले सिमेट्रिकल पे। ये थोड़ा अनसिमेट्रिकल मिटा दे, है ना। सीधे एक ही बात बोलेंगे 2 के पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ जीआई सेंटर, मतलब जितने डबल बॉन्ड या रिंग के रिगार्डिंग ज्योमेट्रिकल होगा उसी को बोलते हैं जीआई सेंटर। ठीक है। जितने भी डबल बॉन्ड या रिंग के रिगार्डिंग होगा उसी को बोला जाएगा जीआई सेंटर। अब ये हुआ इवन और ऑड का। बताओ, चलो इवन देख लो। इवन का मतलब हुआ जो 2 से कट जाएगा और दोनों साइड टर्मिनल सेम होना चाहिए। अगर टर्मिनल अलग अलग है तब वो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। ऐसे तो यहां देखो, एक यहां ज्योमेट्रिकल होगा, एक यहां ज्योमेट्रिकल होगा, यानी यहां पे n की वैल्यू हो गई 2, इधर भी CH3 इधर भी CH3। इसका मतलब ये वाला लगेगा। अब देखो कैसे लिखेंगे? GI बराबर 2 के पावर
n माइनस वन, n की वैल्यू कितना 2, यानी 2 माइनस वन प्लस 2 के पावर n बाई 2, मतलब ये 2/2 माइनस वन। अब देखो थोड़ा समझना, थोड़ा सा यहाँ पे 2 के माइनस वन है तो हो जाएगा 2 के पावर 1 प्लस ये 2/2 है, 2/2 होगा 1, ये होगा 1 माइनस वन, यानी आ जाएगा 2 के पावर 0। देखो इधर ये 2/2 माइनस वन है ना, ये तो 2/2 से 2 कट जाएगा, जाएगा 1, ये है माइनस, फिर है 1, तो 1 माइनस 1 0। तो देखो किसी भी नंबर के अगर पावर 0 होता है उसकी देखो ये 2 इंटू 1 का मतलब है 2 इंटू 1 प्लस अब 2 इंटू 0, इसका मतलब होता है 1। किसी भी नंबर अगर कोई नंबर हो, मान लो चाहे जो भी हो 2 4, अगर 0 उसके पावर है इसका मतलब होता है 0 नहीं 1। तो बताओ ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1, यानी इसमें बनेगा कितना 3। अगर इवन नंबर है तो उसमें कितना बन जाएगा 3 आइसोमर बनेगा। हो सकता तीनों सिस बना दो या तीनों ट्रांस बना दो या फिर एक सिस 2 ट्रांस बना दो या फिर 2 सिस 1 ट्रांस बना दो, वो अपने ऊपर होता है। मान लो एक और एग्जाम्पल इसी का लिख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल सिमेट्रिकल का। अब थोड़ा कार्बन इधर बढ़ा दिया जाए ताकि हम 3 तक बैटिंग कर लें। नहीं, रुको रुको रुको, भागो मत, रुक जाओ। देखो एक जीआई सेंटर यहाँ है, एक जीआई सेंटर यहाँ है, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, यानी टोटल एन की वैल्यू हो गई 4। इधर भी देखो CH3, यहाँ भी CH3, इसका मतलब इवन का मैटर है। देखो कैसे लिखोगे, 2 के पावर n की वैल्यू कितना है 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 2 के पावर ये n/2, चाहो तो इसको ये लिख सकते हो 4/2 माइनस 1, तो 2/4, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, हो जाएगा 2 के पावर 1, ये 4 माइनस 1, चाहो तो लिख सकते हो 3 माइनस 1, सॉरी 4 माइनस 1 3, ये 2 के पावर 1, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 8 प्लस 2 कितना होगा 10 होगा। यानी अगर 4 हमारे पास इवन नंबर का जीआई सेंटर हो तो उसमें कितना बनेगा 10 बन जाएगा। चाहो तो इसको यहाँ भी रख के देख सकते हो, 2 के पावर 4 माइनस 1 प्लस 2 के पावर 4/2 माइनस 1। देखो 4 माइनस 1 करोगे 3 आएगा, यानी 2 के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 4/2 करोगे 2 होगा, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, यानी 2 के पावर आएगा 1। तो देखो इसको लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 कितना होता है 10। समझ गए भैया इस तरह से। अब देखो, अब अगर यही मामला हो लेकिन ऑड नंबर आ जाए, जब ऑड नंबर होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब ऑड नंबर कैसे ढूंढोगे, देखो हम ढूंढ के दिखा रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एक डबल बॉन्ड है यानी एक ऑड नंबर होता है, या फिर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH3, थोड़ा एरिया कम है, गुस्सा मत होना। तो एक जीआई यहाँ मिला, एक इधर मिल गया और एक इधर मिल गया, और इसमें सिर्फ एक ही है। यहाँ पे n की वैल्यू 1, यहाँ पे n की वैल्यू 3, चलो रखो यहाँ पे। ये देखो 2 के पावर n की वैल्यू 1, यानी 1 माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1/2, यानी 1 माइनस 1/2, तो 1 माइनस 1 करोगे तो हो जाएगा 2 के पावर 0, प्लस ये 1 माइनस 1 0/2 0, यानी ये भी होगा 2 के पावर 0, यानी हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि किसी भी नंबर के पास 0 उसकी वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 2 बनेगा। यहाँ 3 है तो हो जाएगा 2 के पावर 3 माइनस 1 प्लस 2 के पावर 3 माइनस 1/2। अब देखो 2 पर 3 माइनस 1, यानी हो जाएगा 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/2। अब 2 के पावर 2 यानी 2 इंटू 2 प्लस 2/2 1, यानी 2 के पावर 1, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 4 प्लस 2, और 4 प्लस 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा 6। नोट कर लो भाई, ये है आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
इसको कहते हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर।